18/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर मतलब कौड़ियाँ बाप की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा भी उन बच्चों की इस समझदारी से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, घर में रहो लेकिन ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, घर के बच्चों को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। अगर हमको अच्छी तकदीर बनानी है तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा, ज्ञान के सागर। उनकी मत एक ही बार मिलती है। जो हो चुका है वो फिर 5000 वर्ष बाद होगा। इस एक महामंत्र से बेड़ा पार होता है। कौन सा महामंत्र? जो हो चुका है वो 5000 साल बाद होगा। ये महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा सब कुछ यहाँ सफल करना है। तुम जानते हो भगवान हमारी ऊंची तकदीर बनाने आए हैं। तुमको निश्चय है कि यह महामंत्र मिलता है बाप द्वारा। क्या निश्चय है हमको? क्या मंत्र मिलता है हमको? बाबा कहते जो कुछ हो गया वो 5000 साल बाद ही होगा। ये महामंत्र है। जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश भी होते जाएंगे। बाबा एक ही बार आते साकार तन में और ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ तुम्हारी तकदीर बनाने, तुमको सुखधाम में लेके जाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही यह मंत्र देते हैं। जरूर उनको साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते ना, कल्प कल्प तुमको यह महामंत्र देता हूँ, माँ में कम याद करो। देह के सब धर्म त्याग, देह के सब धर्मों को भूल जाओ। और देह समझने से भी फिर देह संबंधी चाचा मामा याद आते हैं। तो बाबा कहते अपने शरीर को भी भूल जाओ। आप मुए, मर गई दुनिया। मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। इस समय पर तुम आत्मा अभिमानी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। जो परमात्मा को जानता है वो आस्तिक, जो नहीं जानते वो नास्तिक। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं, जो पहले हम नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों को एक बेहद के बाप से ही काम है, बस उनके श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते जितना जितना तुम ये महामंत्रों को यूज करोगे, महामंत्रों में टिकोगे, उतनी तुम्हारी तकदीर बनेगी। तुम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे 21 जन्मों के लिए। ये गीता मतलब बाबा की जो मुरली है वही नर से नारायण बनाने की और मनुष्य से देवता बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की है। ये मुरली से हम मनुष्य से देवता बनाती, इससे हमारी तकदीर बनती है। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। ये बाप एक महामंत्र देते, मुझे याद करो, विदेही होकर तुम मुझे याद करो। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, वो याद बल से ही भस्म होगा, उससे तुम निरोगी बनेंगे। जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने,
तो बहुत सादा सहज रास्ता बताएंगे। बाबा बार बार तकदीर और महामंत्र की बातें कर रहे हैं। बाबा कहते मैं तुमको महामंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हारी तकदीर अच्छी बनती है। कहते बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहते अरे शर्म नहीं आती, लौकिक बाप को तो तुम जास्ती याद करते हो, उनकी याद रहती है, और जो पारलौकिक बाप तुम्हें पावन बनाते हैं उसको तुम भूल जाते हो। तो विकर्म विनाश कैसे होंगे बाबा को भूल जाते हो तो। बाबा तुमको मंदिर लायक बनाते हैं, और भारतीय शिवालय था ना, भारत में हम राज्य करते थे, हमारे जड़ चित्रों से आज भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। बाबा कहते बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बनेगी। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो ना, बाप की मत पर नहीं चलते हो ना, तो बाप तो श्रेष्ठ की श्रेष्ठ मत देता है। बाबा तुमको भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है। तुम बाबा की नहीं सुनते हो तो फिर क्या आते, तूफान तो आएंगे। बाबा कहते हैं तुम गरीब हो, तुम्हारी कौड़ी भी बाबा के इसमें सफल हो जाए, तुम ट्रस्टी बनते हो, बाबा ये सब कुछ आपका। बाबा कहते अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन जाओ। अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी समझदारी नहीं, श्रीमत पर चलना पड़े। ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाबा बार बार एक ही बात समझाते कि बच्चे मैं तुमको फर्स्ट क्लास राय देता हूँ, बच्चों की भी संभाल करो। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, तुम राजाओं के राजा बनेंगे। बाप का तो फर्ज है ना राय देना, बाप का फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए किसी को खड्डे में गिरने से बचाना, ये बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। सुर्फनका, पुतनका, अजामिल, दुर्योधन ये सब अभी के नाम है। ये सीन फिर वापस कल्प बाद रिपीट होगी। यही महाभारत लड़ाई का समय है, यही वो एपिसोड है जहां रावण पर हम जीत पाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये मैं डायरेक्शन देता हूँ, तुम डायरेक्शन पर चलेंगे तो तीर लगता है। बाप कहते तुम बच्चे वर्षे के अधिकारी हो, तो तुम मेरे बच्चे हो ना, तो वर्षे के अधिकारी हो। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए तुमको वर्षा बाप से ही लेना है, खुशी की बात है। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो हम लायक बने हैं। दिल दर्पण में देखो कि हम लायक बने हैं नर से नारायण बनने के। अरे बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मीठे बच्चे सौभाग्यशाली बच्चे हो, सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी सब दुर्भाग्यशाली है, भारती सौभाग्यशाली था, इतना साहूकार था। बाप कहते रहते हैं लाडले बच्चों ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने हैं वो एक्यूरेट ही कहेंगे ना, ड्रामा की नूंद है। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधाया हुआ हूँ, मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, परम धाम छोड़कर मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से तो डॉक्टर भी दूर भागते हैं, मैं तो इतनी गंदी दुनिया में तुम्हारे लिए आता हूँ। इतना एवर प्योर होकर, इतना पावन होकर पतित दुनिया में तुमको लिबरेट कर दुखधाम से छुड़ाए सुखधाम में लेने आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, हम सो क्या थे, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें बाबा समझाते हैं, यह अच्छी रीति धारण करनी बुद्धि में। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, बाबा बार बार आज तकदीर के बारे में कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ और शरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे इसका अभ्यास करना है। वरदान पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल और रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होगी। हर्षित मुख और हर्षित चित्त अविनाशी होगा। स्लोगन संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज बार बार तकदीर बनाने की बातें कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारी तकदीर बिगड़ी हुई तकदीर बन जाएगी। इसलिए जितना हो सके बाबा से रूढ़िहान करो। अब 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।